Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. But if you are comfortable with Hindi, तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, यहाँ पे आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैलेंज नंबर 3। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया है एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले टॉपिक से, क्योंकि ये अभी बहुत सारी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पोज कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते आप किस तरह करते हो, कितना टाइम लेते हो। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप इजीली आंसर कर सकते हो 40-45 सेकेंड्स में, और वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ट्राई कीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है, लेकिन 40-45 सेकेंड्स में हो जाने वाला है। फाइन। तो हम सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके इर्द गिर्द जो भी है, और जब समझेंगे तो हम बहुत ही इजीली बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। अच्छा, देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले या तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले तो ये समझ लेते कि ये पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन को हम सिर्फ वही कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे जो कि आपका बिटिट्यूड लॉजिकल शॉर्टकट है, उससे सॉल्व तो करेंगे, लेकिन मैं आपको हर एक तरीके बताऊंगा। इक्वेशन से कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है। रट्टा तो हम मारते नहीं, है ना। तो बाकी दो मेथड्स भी बताऊंगा, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि जस्ट आप आंख बंद करके एक ही मेथड हो। जब आपके पास अलग अलग मेथड्स हो ना, तो आपका पावर बढ़ जाता है, आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ही साउंड बन जाते हो। साउंड यानी कि एक्सपर्ट बन जाते हो, समझो। मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड अभी नहीं आइडिया आ रहा, पर आप एकदम कॉन्सेप्चुअली, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए, मैंने इंग्लिश में भी दिया था, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वापस हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चले कि कितने टाइम में दे रहे हो। 45 सेकेंड्स मैंने आपको बोला है पढ़ने के साथ, है ना। क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, 45 सेकेंड्स में तो इजीली होना चाहिए। ठीक है, वरना देखते कैसे करते। देखिए, मेथड से पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे थोड़ा जगह है, एलिगेशन मिक्सचर में समझा देता हूं। देखिए कैसे करते हैं। एलिगेशन मिक्सचर वैसे होता क्या है, पहले वहां से समझते हैं। तो जब भी कोई दो चीज मिक्स होती है और कोई तीसरी चीज बनती है, मिक्स होगी तो कोई अलग टाइप की वेराइटी बनेगी, है ना। और वो दोनों चीज किस रेशियो में हमने मिक्स की है, यानी कि किस अनुपात में दोनों चीजें मिक्स हुई है, वो अगर जानना है तो एलिगेशन मिक्सचर यूज कर सकते हैं। अगर वो तीनों की एवरेज दी हो, वो एवरेज कुछ भी हो सकती है, एवरेज तीनों में प्राइस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कुछ चीनी है, ठीक है, कुछ चीनी है 30 रुपए किलो वाली। अच्छा, तो ये प्राइस हो गई ना एवरेज 30 रुपए किलो, तो ये प्राइस होगी 30 रुपए किलो वाली। दूसरी चीनी है 50 रुपए किलो वाली, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो जो मिक्सचर बना ना, वो जो मिक्सचर बना वो बन गया मान लो 45 रुपए किलो वाला। तो आप वो बीच में डालते हो। एलिगेशन मिक्सचर का शॉर्टकट क्या बोलता है, जब तीन चीज की एवरेज दी है, जिसको मिक्स कर रहे हो वो दोनों की भी, और मिक्स होने के बाद जो मिश्रण बना उसकी भी, ये तीनों अगर औसत दी है, ये औसत कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे प्राइस है ना, यहाँ पे वो औसत क्या है, प्राइस है। तो अगर आपको पता है कि अच्छा ये प्राइस दो मिला के ये वाला प्राइस वाला बन रहा है, तो ये दोनों किस अनुपात में मैंने मिक्स किया होगा, किस रेशियो में, तो मैं क्या करता हूं, इस दोनों का डिफरेंस सामने डाल दो, 5 इधर, इस दोनों का डिफरेंस 15 सामने डाल दो। तो मैं बोल सकता हूं 5 और 15 यानी 1 और 3 के रेशियो में, अनुपात में ये दोनों क्वांटिटीज मिक्स हुई। ये देखिए, ये भी क्यों होता है, ऐसा रट्टा नहीं मारना, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बेसिक वीडियो में समझाया है। ठीक है, आप देख सकते हो, क्योंकि जब आप जानते हो ना उसके पीछे का लॉजिक, तो आपके लिए कुछ रट्टा नहीं मारना होता, इजीली आप समझ सकते हो और अपने आप नेचुरली याद रह जाता है। ठीक है, वही बिटिट्यूड है। तो देखिए, अगर आपको ये बेसिक एक बार पता है, ठीक है, अगर आपको ये एलिगेशन का बेसिक पता है कि जब कोई दो चीज की एवरेज दिए, औसत दिए, और उस दोनों को मिक्स करके जो औसत आ रही है वो भी दिए, तो वो दोनों चीज किस रेशियो में, किस अनुपात पे मिक्स की है, वो हम ढूंढ सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ आमने सामने डालना है। क्लियर हो गया यहां तक।
अगर ये पता है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब उससे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सब तरीके से बताता हूँ, क्योंकि काफी स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं सर ऑप्शन से ही कर लेना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि ऑप्शन में तो दिख ही रहा है 13 और 4 का अनुपात है, मतलब 17 की टेबल में होगा आपका मिक्सचर, 17 की टेबल में एक ही है, तो यही आंसर होगा ना सर। ऐसा आपको पढ़ाया जाता है, काफी जगह पे पढ़ाया जाता है। पर अब क्वेश्चन भी तो वो एग्जामिनर को भी पता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो और करते हो, तो ये गलत है। तो गलत चीजें मत सुना करो, ठीक है, वो गलत है। अब क्यों गलत है पूरा हम समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन से जाना है तो पूरा समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझना पड़ेगा, आप ये देखोगे ना, अगर रियल में ऑप्शन से जाना है तो आप पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। आपको बोला है 27.5 लीटर, 27.5 लीटर तो आपने हटा दिया था। तो एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रियल में ऑप्शन से जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको पकड़ते हो तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, अगर 53 लीटर्स है, इतना हटा दिया है तो 25.5 लीटर बचता है, और इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो तो वही रहेगा जो शुरू में था, 13 और 4। तो इसको इस रेशियो में बांटना फटाफट आना चाहिए। अगर आपको आता है तो 13 और 6.5 यानी 19.5 और 4 और 2 6, ये आपको आएगा। मैं उसके पीछे कैलकुलेशन के पीछे नहीं जाता, आपको आना चाहिए फटाफट करना। पर अगर ये आपको पता है, फिर आप सोचते हो अच्छा ये तो था, अब क्या किया है हमने 2.5 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो इसमें 2.5 मिला दिया, तो ये 8.5 बन गया, और 5 लीटर आपने जो भी अम्ल मिला है, मिल्क है या अम्ल है जो भी है भाई, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 5 लीटर मिला दिया तो 24.5 हो गया, ठीक है, फाइन। अब क्या इसमें ये वाटर 25% आया है, क्योंकि हमें तो वही बोला है 25%, यानी ये अगर इसका 1/3 होगा ना तो टोटल का 1/4 होगा, है ना। तो क्या इसका 1/3 ये होता है? नहीं होता, नहीं होता ना, इसका 1/3 ये नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, कोई दूसरा ऑप्शन पकड़ो। तो लेकिन इसमें तो टाइम लग जाएगा, पहला उठाया नहीं हुआ, अब दूसरा उठाया नहीं होता तो तीसरा भी उठाना पड़ेगा, और वो 17 की टेबल में नहीं है ना, क्योंकि तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो 17 की टेबल में हो, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। वरना फिर तो ऐसा नहीं मान के चलो, यही दिक्कत है, लोग मानते हैं अरे ऐसे तो 17 की टेबल में होगा, बात खत्म। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, आपको रियल में चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया ऑप्शन से कैसे करते हैं, क्योंकि लंबा पड़ रहा है तो मैं हर एक ऑप्शन उठा नहीं रहा हूँ, एक मैंने आपको समझाया। देखिए दूसरा मेथड, इक्वेशन वाला मेथड। इक्वेशन कर सकते हो आप। इक्वेशन में कैसे करोगे, क्योंकि 1 लीटर तो था, उसमें से 27.5 हटाया तो आपके पास लीटर कितना बचा, x माइनस 27.5। इसमें पानी कितना है, पानी 4/17 है ना, इतना तो पानी था। अब ये तो जो शुरू में था और निकाल दिया, और बाद में इतना पानी अभी था, और इसमें आपने 2.5 लीटर और डाल दिया, तो इतना पानी हो गया, है ना। पानी अपॉन टोटल, वो 25% बोला है ना, 25% यानी 1/4, है ना। तो यहाँ पानी तो लिख दिया, नीचे टोटल भी तो लिखना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते ना। टोटल आपके पास ये तो है ही कि x था 27.5 निकाल दिया था, है ना, और बाद में आपने 2.5 और 5 यानी 7.5 डाल भी दिया था। तो नया वाला पानी, क्योंकि ये पहले वाला पानी था, है ना, प्लस नया वाला पानी डाला, तो ये नया वाला टोटल पानी अपॉन नया वाला टोटल मिक्सचर, वो 1/4 है। इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, है ना। तो मेथड तो ये भी है, ठीक है। तो हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए, बहुत फायदे हैं इसके। अगर कोई बार कोई स्ट्राइक नहीं हुआ तो दूसरा मेथड तो होगा आपके पास, है ना। तो हर एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एक और मेथड मैंने दिया, लेकिन जो बीटीट्यूड मेथड है जिसमें आप रियल में एलिगेशन मिक्सचर यूज करते हो। अब एलिगेशन मिक्सचर हम यूज करेंगे, इसमें बीटीट्यूड मेथड और कुछ भी नहीं है, एलिगेशन मिक्सचर समझना और उसको यूज करना है, ठीक है। कोई नई चीज है नहीं, हम सबको पता है। लेकिन कैच क्या था, देखिए कैच ये था, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 80 लीटर्स है जिसमें 1/3 पानी है, अब इसमें से मैं आधा यूज कर लेता हूं, तो जो बाकी बचा उसमें कितना पानी होगा। तो ऐसा नहीं कि सर आधा तो चला गया तो 1/3 का आधा 1/6 ही है, ऐसा नहीं, अभी भी 1/3 ही होगा, जितना बचा है उसमें तो 1/3 ही होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इट इज थॉरली मिक्स्ड। वो हम ऐसा तो नहीं कि जब यूज किया तो पानी पानी ले लिया, दूध दूध ले लिया, है ना। तो जिस रेशियो में होता है वही रेशियो बचता है, ये हम समझने चाहिए। ये कैच था, अगर ये हमें समझ में आता है तो हम सीधा समझ जाएंगे कि ये अनुपात था। अब 27.5 लीटर हटा भी दिया, अभी भी यही अनुपात होगा, तो पानी कितना है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज प्राइस नहीं है, इसमें एवरेज पानी है कि कितना एवरेज पानी था मिक्सचर में, ये एवरेज है। तो तीनों में आपको एवरेज पानी कितना है लेना पड़ेगा कि 4/17 पानी था, ऐसा एक मिक्सचर था।
अब उसमें जो मैंने मिलाया है 2.5 और 5 यानी 7.5, तो उसमें पानी कितना हुआ 2.5 डिवाइड बाई 7.5 1/3, तो जिसमें 1/3 पानी था उसमें उसके साथ मिलाया है ना, क्योंकि इसमें यही तो दोनों मिलाए हैं, तो 1/3 पानी था उसके साथ मिलाया, और मिलने के बाद फाइनली 25% यानी 1/4 पानी है। तो तीनों में मैंने पानी की एवरेज ले ली है ना। और आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ये तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ पूरा है ना, बताता हूँ एग्जाम में आप कैसे करोगे अगर आपने प्रैक्टिस सही तरह से की है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार ये कर लिया, अब आपको लगता है सर डिफरेंस भी तो बहुत टाइम लगेगा, तो यही है ना, आप डिनोमिनेटर सेम होता तो दिक्कत नहीं होती, तो सेम कर देते हैं। 17 3 और 4 का एलसीएम वही होगा, 17 गुना 3 गुना 4 है ना, वो ढूंढना नहीं जाना है, वो ऐसा ही होगा। तो अब क्या करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 4 × 3 12, 12 × 4 48 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 17 × 4 68, 68 × 1 यानी 68 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा 17 × 3 51, 51 × 1 51 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने बेसिकली सब में ये 17 तो था ही नीचे, तो 3 और 4 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 3 × 4 कर दिया है ना, तो ये फटाक से हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। और उसके बाद इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस 17 इधर, इस दोनों का डिफरेंस 3 इधर, तो ये आपको मिल गया रेशियो है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बार रेशियो मिल गया, इसका मतलब क्या है, शुरू वाला मिक्सचर ये वाला वो 17 भाग लिया है, और नया वाला जो 7.5 लीटर था ना वो 3 लिया है। तो आपको पता है ये 3 वाला एक्चुअल में तो 7.5 है, तो 17 वाला कितना होगा, 3 वाला 7.5 देख के ही पता चलता है 2.5 गुना है ना, तो 17 का 2.5 गुना 17, 17 34 और 8.5 42.5, तो 42.5 तो हमने मिक्स किया है, लेकिन ये मिक्स किया है उससे पहले हमने 27.5 तो निकाला था, तो वो वापस ऐड कर दो क्योंकि हमें तो शुरुआत का ढूंढना है, तो ऐड कर दो 70 लीटर शुरू में था, एंड दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक है, और अभी तो देखिए मैंने पूरा समझा है, मैं आपको ये बताता हूँ अगर आपने सही तरह से प्रैक्टिस की है तो एग्जाम में आप कैसे कर सकते हो। देखिए बताता हूँ, अभी ये हटा देता हूँ, लेकिन आप इसको वीडियो को वापस भी पीछे जाके देख लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा भाई ये मिश्रण है, इतना हटाया तो भी यही रहेगा, और इसमें ये और ये डाला यानी एक दूसरा मिक्सचर ऐड किया, और फाइनल हमें दिया है, तो पानी दिया है तो पानी से ही लेते हैं। 4/17 था, 2.5 और 5 यानी 1/3 ऐड किया, लास्ट में 25% यानी 1/4 था। बेस सेम कर देते, 4 × 3 12 × 4 48, 17 × 4 68 × 1 68, 17 × 3 51 51 यानी ये हो गया 17 और ये हो गया 3, इस रेशियो में मिलाया है। यानी ओरिजिनल ये नया वाला तो मुझे पता है 7.5 लीटर, तो 3 अगर 7.5 लीटर है तो 17 वाला कितना होगा 3 यानी 2.5 गुना, तो 17 × 2 34 प्लस 8.5 42.5, तो ये जो मिलाया है वो, लेकिन 27.5 तो मैंने इसमें निकाल दिया था, तो वो वापस ऐड करो शुरू तक जाने के लिए 70। तो देखिए इतना जल्दी हो सकता है ना, 40-45 सेकेंड्स, मुझे नहीं पता पर इतना ही लगता होना चाहिए। आप देखोगे जब वीडियो को शुरू से अंत तक उतना ही लगा होगा है ना। ठीक है, तो उतने टाइम में आप इजीली दे सकते हो, और इस लेवल की प्रैक्टिस और इस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने हैं। ठीक है, देखिए अगर ये समझ में आया है तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझिए, दोनों लैंग्वेज में है, आपसे जो बनता हो ठीक है एक बार ट्राई कीजिए, आना चाहिए। और अगर इसका आंसर आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए, बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो आपके मेथड भी डालिए कि दिस प्लस दिस या मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या किया था आपने। ठीक है, और अगर ये आंसर आता है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले कि लोग देख ही नहीं रहे, कर भी रहे, सीख भी रहे है ना। सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं, भी सीखो है ना, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड इट। और भाई आप आपके खुद के भी क्वेश्चंस डाल सकते हो, यूट्यूब वीडियो में तो डाल ही सकते हो, वहाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल दो, या तो फिर व्हाट्सएप का जो मेरा डाउट जहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं ऐसा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, और दोनों का डिस्क्रिप्शन, दोनों की डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फाइन देन, ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।